सदगुरु कबीर को समझने के लिए सदगुरु कबीर जैसी आंख होनी चाहिए। जैसे अभी दिन का समय है, आप लोग सूरज को देख पा रहे हैं, जो लोग पंडाल में तो नहीं देख पाएंगे लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास तो हो रहा है कि सूरज आकाश में है, तभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं बिना लाइट के भी। आप सड़क में चले जाएं तो सूरज का दर्शन भी हो जाएगा, लेकिन क्या रात को 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सूरज का दर्शन होना संभव है? कोई बताएंगे? क्या रात्रि में आप सूरज को देख सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। आप चाहे बड़ा से बड़ा बल्ब जला लें, 1000 वाट का बल्ब जला लें, 10,000 वाट का बल्ब जला लें, कोई कहे कि हम 5 लाख वाट का बल्ब जला देंगे, जितने भी पावर का बल्ब आप जला दें, बल्ब के प्रकाश में सूरज को नहीं देख सकते। यहां तक कि चांद के प्रकाश में भी सूरज को नहीं देख सकते। इसका मतलब इतना है कि सूरज को देखने के लिए सूरज का ही प्रकाश चाहिए। दिन में सूरज उगा हुआ है, आप सूरज को देख सकते हैं। सदगुरु कबीर भी उस ज्ञान के सूरज की भांति है, जिन्हें देखने के लिए, समझने के लिए वैसी ही आंख चाहिए, उनका ही ज्ञान का प्रकाश चाहिए। अगर जब तक उनके जैसी आंख हम न कर पाए, उनके जैसा विवेक न खुल पाए, हम सदगुरु कबीर को देख नहीं पाएंगे और उनके उन पहलुओं को, उन आदर्शों को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायी है। सदगुरु कबीर विरोध करते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन उस समय विरोध करते हैं जब कोई आदमी मंदिर जाता है, राम जी के मंदिर में गया, पूजा किया, प्रार्थना किया, राम जी की भक्ति किया, अर्चना वंदना किया और घर आकर के अपने भाई से झगड़ा किया, तब सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा का विरोध करता हूं, क्योंकि तुम उस राम की पूजा करके आ रहे हो जो अपने भाई के लिए अयोध्या की गद्दी छोड़ दिया था, और तुम उसी भाई के लिए 1 इंच जमीन नहीं छोड़ पा रहे हो, मुकदमा कर देते हो, तो तुम्हारी पूजा तो व्यर्थ ही है। इसलिए सदगुरु कबीर इस पूजा का विरोध करते हैं। कोई आदमी मंदिर गया, माता दुर्गा का पूजा किया, घंटों घंटों पूजा किया, सदगुरु कबीर कहते हैं कोई बात नहीं, कर ले, मैं मना नहीं करता। लेकिन वही आदमी जब मां दुर्गा की पूजा करके घर लौटता है और अपनी मां को 1 गिलास पानी भी देना नहीं चाहता, तब सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा का विरोध करता हूं, क्योंकि जब तुम्हें अपनी ही मां में जगत जननी का दर्शन न हुआ तो तुम मां दुर्गा के मंदिर में क्या खाक पूजा करता होगा? अरे पूजा तो उसकी असली है जो मां के चरणों में अपना जगत जननी का दर्शन कर सके, जो मां के साथ रह करके, मां के पास रह करके उनके सुख दुख का ख्याल रख सके, उनके सेवा कर सके। जो इस ऐसा कर लिया, सदगुरु कबीर कहते हैं मैं उसकी पूजा का विरोध ही नहीं, बल्कि मैं तो उसका सेवक बन जाऊं। सदगुरु कहते हैं तुम महादेव के मंदिर में जाओ, पूजा करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जब घर आओ तो अपने पिता में, उस जगत पिता का दर्शन कर लेना, उनको कटु वचन मत कहना, उनको घर से निकालना मत, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करना। अगर जिस दिन आपने अपने पिता का सम्मान करना जान लिया, अपने पिता की सेवा करना जान लिया, आपका मंदिर जाना सार्थक हो गया। वरना सदगुरु कबीर कहते मैं ऐसी पूजा का विरोधी हूं। अब इस तरह के पूजा का अगर विरोध सदगुरु कबीर करते हैं तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गए? अगर सदगुरु कबीर आप सब के भीतर, हम सब के भीतर हमारी चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं तो क्या वे धर्म विरोधी हो गए? अगर वे कहते हैं कि इस धरती पर आपके किसी भी काम को आपको ही करना होगा, जैसे अभी कल ही शायद पीएससी का रिजल्ट आया, पूरे भारत में बिहार के बच्चों ने अपना परचम लहराया, अन्य प्रांतों के भी बच्चों ने लहराया। क्या वे भगवान की सिर्फ पूजा करके यूपीएससी में पास हो गए, या फिर उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा भी था? उन्हें कुछ नहीं, बहुत कुछ पढ़ा था, कड़ी मेहनत की थी, और माता पिता गुरु भगवान का आशीर्वाद तो है ही। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं जो लोग सिर्फ भगवान भरोसे बैठ जाता है निकम्मा बनके, जो लोग सिर्फ चुपचाप सो जाता है कि जो होगा प्रभु करेंगे, सदगुरु कबीर कहते हैं मैं उसका विरोधी हूं, क्योंकि मैं कर्म की प्रेरणा देता हूं, मैं लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूं, मैं लोगों को जागृत करता हूं कि बैठ मत जाना। अभी देखिए सामने मक्का लगा है, कट चुका है, किसान वहां लगाए होंगे,
मेहनत किए होंगे तब उन्होंने मक्का काटा है। घर में बैठे बैठे सिर्फ भगवान की उपासना करके मक्का खेत में नहीं आ जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं भगवान की पूजा के लिए मना कहाँ करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि कर्म करते रहना, सत्कर्म करते रहना, अच्छे भाव से जीवन में यात्रा करते रहना, मानवता की सेवा करते रहना। और अगर इतना करने के बाद आप मंदिर चले भी गए कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको अपने ही माता पिता में भगवान का दर्शन होने लगे, अपने ही पड़ोसियों में देवी देवताओं का दर्शन होने लगे, समझ लेना आपने सच्ची पूजा कर ली है। अगर उस दिन आप मंदिर नहीं जा सके तो चिंता मत करना, लेकिन यदि आपने माता पिता गुरु में पड़ोसी में भगवान को न देखा, जीव जंतुओं में भगवान को ना देखा, ग्राहकों में भगवान को ना देखा, और आप मंदिर रोज जाते रहें, आपकी पूजा व्यर्थ है। अगर आप किसी प्यासे को पानी नहीं दे सकते और आप चाहे तो बाबा धाम में जाके जल चढ़ा आए, आपकी पूजा व्यर्थ है। आप किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते और मंदिर में जाके भगवान को भोग लगा आए, आपका भोग व्यर्थ है। सदगुरु कबीर इसी तरह की अंध मान्यताओं के विरोधी है। सदगुरु कबीर इसी तरह के अंध परंपराओं के विरोधी हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं किसी धर्म का, किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी हूं। जहां जहां समस्याएं थी, जहां जहां गंदगी थी, जहां जहां कचड़े थे, सदगुरु कबीर ने साफ किया है। वो तो सफाई कर्मी थे, वो तो जहां गंदगी देखते थे साफ करने लगते थे। मान लीजिए किसी के घर में गंदगी है, आपको दिख जाती है, आप बोल देते हैं कि तुम्हारे आंगन में गंदगी है, झाड़ू लगा लो। वो आदमी झाड़ू लगा लिया और पता चला आपके ही आंगन में बहुत गंदगी है और आप कई दिन से देख नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? आपने दूसरे की गंदगी तो साफ कर दी, आपने दूसरे की गंदगी की प्रेरणा तो दे दी, लेकिन आपका ही आंगन गंदगी से भरा है। सदगुरु कबीर कहते हैं इसलिए मैं दूसरों की बात बाद में करता हूँ, पहले अपनी बात करता हूँ कि अगर अपने ही घर में, अपने ही समाज में अगर कोई बुराइयां पल रही है, कोई समस्याएं पल रही है, कोई अंध मान्यताएं पल रही है, तो मेरी पहली कोशिश है कि मैं पहले उसे साफ करूं, क्योंकि जो खुद साफ नहीं है वो दूसरों को साफ कैसे कर सकता है? जो खुद प्रकाशित नहीं है वो दूसरे को प्रकाशित कैसे कर सकता है? एक जला हुआ दिया ही दूसरे को जला सकता है। जो दिया खुद ही बुझा हुआ है वो दूसरे को कैसे जला सकता है? अभी आपने देखा दीप प्रज्वलित करते समय पहले मोमबत्ती को जलाना पड़ा, जब मोमबत्ती जली तब दिया जला। अगर मोमबत्ती में हम पहले मोमबत्ती को न जलाते, माचिस को पहले न जलाते, तो दिया न जलता। अर्थात पहले खुद को जलना पड़ता है, खुद को तपना पड़ता है, खुद को ज्ञान की अग्नि में उतरना पड़ता है। सदगुरु कबीर कहते हैं पहले खुद जागृत होना पड़ता है, खुद के समाज की सफाई करनी पड़ती है। सदगुरु कबीर की कोशिश थी कि किसी भी समाज में कोई बुराई ना रहे, और हिंदू समाज जो कि इतना विराट समाज है उसमें कोई बुराई उनको कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? वो विरोधी नहीं थे, वो हित चिंतक थे, लेकिन लोगों ने उन्हें विरोधी मान लिया। जैसे कोई आदमी नींद में सो रहा हो और आप उसे जगा दीजिए, वो आदमी गुस्सा जाएगा, मुझे सोने दो, पर वो जगाने वाला उसका विरोधी नहीं है, उसको जगाना चाहता है, उसको कहीं लगाना चाहता है, काम में लगो, क्या सो रहा है? और जब जब किसी ने जगाया है हमने उसको विरोधी कह के उनको अस्वीकार कर दिया। जब सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष, सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत खोजने से नहीं मिलेगा। संतों में सम्राट हैं, संतों में शिरोमणि है। कितना सरल, कितना सहज जीवन है कि अपने कर्म को एक सड़क से यात्रा शुरू करके, बुद्ध तो महलों में आए थे, कोई कमी नहीं थी, राजा के बेटे थे, महावीर राजा के बेटे थे, महलों से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। कृष्ण की यात्रा महलों से शुरू हुई थी, राम की यात्रा महलों से शुरू हुई थी। सोचिए सदगुरु कबीर जिनके माँ बाप के पता भी नहीं है, कहाँ जन्म लिए, किसने कहाँ तालाब में फेंक दिया, और वहां से उनका धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को इस कदर सजाना शुरू किया, इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के ध्येय को पूरा करना शुरू किया कि धीरे धीरे वो भगवान रूप में स्थापित हो गए। पूरी दुनिया उनको भगवान मानने लगी। क्यों? क्या सदगुरु कबीर का चेहरा सुंदर था? क्या उनके कपड़े सुंदर थे? ऐसा नहीं है। उनका कर्म इतना सुंदर बन गया, उनका विचार इतना सुंदर बन गया, उनका आदर्श इतना सुंदर बन गया कि वो भगवान बन गए, वो श्रेष्ठ बन गए, महानतम बन गए, संत सम्राट बन गए, संत शिरोमणि बन गए।
और वो प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं सड़क से उठ करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मोक्ष तक पहुँच सकता हूँ, कल्याण तक पहुँच सकता हूँ, समाधि तक पहुँच सकता हूँ, तो आप भी पहुँच सकते हैं। इसलिए आप ये कह कर मत टाल देना कि हम तो साधारण लोग हैं, हम तो नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर एक प्रेरणा है हमारे लिए। वे कहते हैं साधारण से ही मैं असाधारण बन गया, आप भी बन सकते हैं। तो ये सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव पर हमें सदगुरु कबीर को समझना चाहिए गहराई से, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने कही है, जो भी ज्ञान उन्होंने दिया है, वो कोई लिखी लिखाई बात नहीं कही, वो कोई दुनिया भर के किस्से कहानियों की बात नहीं कही, वो हमारे आपके जीवन की बात उन्होंने कही है। हमारे आपके समस्याओं को उन्होंने रखा है और कैसे उसका समाधान हो सकता है उसको भी रखा है। जहां एक और लोगों ने हमें बाहर भटकाया, जहां एक और लोगों को दूसरे तरफ लगाया गया, सदगुरु कबीर लोगों को अपने भीतर आने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं। उनका दर्शन, उनका ज्ञान बड़ा सीधा, बड़ा सरल है, समझने में बड़ा सरल है। जैसे जब वे कहते हैं एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए,